फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग ऑडिट की क्लास नंबर आज की हम लोगों की है 3rd और आज के में हम लोग पढ़ेंगे लेसन 2 और लेसन 2 का जो टॉपिक है वो रहेगा कि अंकेक्षण के प्रकार। अंकेक्षण के प्रकार से हम लोग इसके कुछ एमसीक्यू करने वाले हैं जो टीजीटी पीजीटी में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि इस क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है कि साझेदारी संस्थाओं का अंकेक्षण आवश्यक नहीं है। संस्थाओं का, जैसे मान लो साझेदारी संस्थाएं होती हैं, पार्टनरशिप फर्म होती हैं, तो उनका अंकेक्षण करना आवश्यक नहीं है। किसके अंतर्गत आवश्यक नहीं है? कंपनी की दृष्टि के अंतर्गत। ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। व्यापार की दृष्टि से हो सकता है, अंकेक्षण की दृष्टि से या फिर वैधानिक दृष्टि से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हम लोगों का डी ऑप्शन, इसका सही आंसर होगा। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में कि अंकेक्षण का वर्गीकरण किया जा सकता है। अंकेक्षण को कितने भागों में हम लोग बांट सकते हैं? होते तो वैसे 3-4 भाग हैं, लेकिन हम लोग इसके भाग जो कर सकते हैं वो 2 भागों में इसको बांट सकते हैं। इसका राइट आंसर है 2 भागों में इसको बांट सकते हैं। तो पहला जो भाग है, पहला भाग होता है हम लोगों का कि वैधानिक अंकेक्षण। वैधानिक अंकेक्षण के आधार पर, वैधानिक अंकेक्षण में भी बहुत से प्रकार आते हैं, और एक होता है व्यक्तिगत अंकेक्षण। व्यक्तिगत अंकेक्षण, तो ये इसमें भी बहुत से प्रकार आते हैं। वैधानिक अंकेक्षण जो जरूरी, सबसे मतलब कि जो लीगल रूप से जरूरी होते हैं वो वैधानिक होते हैं, और व्यक्तिगत में वो आते हैं जो हम लोग पर्सनल के यूज में आते हैं, उन्हें व्यक्तिगत अंकेक्षण बोलते हैं। जैसे कि इसमें साझेदारी आ जाएगा हम लोगों का, क्योंकि साझेदारी तो हम लोगों का व्यक्तिगत है। एकाकी व्यापार मान लीजिए आ गया, तो इसमें हम लोगों के व्यक्तिगत संबंधी आते हैं, और इसमें वैधानिक जो सरकारी होते हैं एक तरीके से वो आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वैधानिक अंकेक्षण के अंतर्गत किन कंपनियों के अंकेक्षण आते हैं। यही क्वेश्चन मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि इसमें किसके अंकेक्षण आते हैं। तो देखो, वैधानिक अंकेक्षण में जो आते हैं, ये क्वेश्चन मोस्ट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आते हैं, पूछा जाता है कि वैधानिक अंकेक्षण के अंतर्गत कौन सा अंकेक्षण नहीं आता है या फिर आते हैं। तो बैंकिंग कंपनी का अंकेक्षण ये भी आता है, बीमा कंपनी का अंकेक्षण ये भी आता है, सहकारी कंपनियों का अंकेक्षण ये भी आता है। तो इसका जो राइट आंसर है डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्यक्तिगत अंकेक्षण के अंतर्गत किन संस्थाओं का अंकेक्षण किया जाता है या फिर आते हैं। तो व्यक्तिगत में मैंने आपको बताया है कि एकाकी व्यापार का अंकेक्षण ये भी आता है, साझेदारी का अंकेक्षण ये भी आता है, गैर व्यापारिक संस्थाओं का, मतलब कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं गैर व्यापारिक संस्थाएं, उनको भी आता है। और इसमें जो होता है डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो सकता है। तो इसका जो आंसर है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि व्यवहारिक अंकेक्षण के अंतर्गत, मैंने आप लोगों को एक बताया है वैधानिक अंकेक्षण और एक बताया है व्यक्तिगत अंकेक्षण। ये तीसरा प्रकार जो हम लोगों को व्यवहारिक अंकेक्षण होता है, उसमें भी बहुत से प्रकार आते हैं। जो देखो, एक तो आता है वैधानिक अंकेक्षण में और एक आता है व्यक्तिगत अंकेक्षण में। मान लो इसमें कुछ आते हैं, इसमें कुछ आते हैं, जो इन दोनों में नहीं आते हैं वो व्यवहारिक में आते हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। व्यवहारिक अंकेक्षण के अंतर्गत आता है, कौन आता है? चालू अंकेक्षण ये भी आते हैं, मध्य अंकेक्षण ये भी आते हैं, प्रमाप अंकेक्षण ये भी आते हैं, और उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आंतरिक अंकेक्षण कार्य करता है। आंतरिक अंकेक्षक जो होता है वो किस प्रकार से कार्य करता है? एक चौकसी करने वाले कुत्ते के समान, एक शिकारी कुत्ते का, एक पालतू कुत्ते का, या फिर एक आवारा कुत्ते का। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि आंतरिक अंकेक्षक कार्य करता है। तो आंतरिक अंकेक्षण जो है किस प्रकार का कार्य करता है, इसका राइट आंसर है बी, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है कि एक चौकसी करने वाले कुत्ते के समान कार्य करता है आंतरिक अंकेक्षक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सार्वजनिक व निजी कंपनी के लिए किसके द्वारा अंकेक्षण करना अनिवार्य होता है। मतलब कि कौन व्यक्ति जो है वो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनियों का अंकेक्षण कर सकता है। वो मतलब कि अनिवार्य रूप से उसी को करना होता है। तो वो संस्था के मालिक द्वारा, बिल्कुल गलत, चार्टर्ड अकाउंट द्वारा
हो सकता है निजी कंपनी द्वारा, नहीं बिल्कुल गलत, या फिर वित्त मंत्रालय द्वारा, ये भी गलत। तो इसका राइट आंसर है कि जो जो आंसर है वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा कि सार्वजनिक और निजी कंपनी के लिए जो अंकेक्षण करता है वो चार्टेड अकाउंटेंट के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भारत में कंपनी के खातों का अंकेक्षण किस वर्ष की कंपनी अधिनियम द्वारा, मतलब कि कंपनी एक्ट के द्वारा अनिवार्य किया गया। बैलेंस शीट का जो ऑडिटिंग करना होता है उसको किस अधिनियम के द्वारा अनिवार्य किया गया था? 1911, 1913, 1931 या फिर 1948। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हम लोगों का बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1913 कंपनी एक्ट 1913 के अंतर्गत बैलेंस शीट का जो है ऑडिट करना कंपलसरी कहा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सहकारी संस्थाओं का अंकेक्षण किसके द्वारा कराया जाता है? सहकारी संस्थाएं जो होती हैं उनका अंकेक्षण किसके द्वारा कराया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, रिजर्व बैंक के द्वारा या फिर उपरोक्त सभी के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हम लोगों का ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सहकारी संस्थाओं का जो अंकेक्षण किया जाता है वो राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बीमा कंपनी का अंकेक्षण अधिनियम लागू हुआ। बीमा कंपनी का अंकेक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? ये ऑप्शन में बताना है आप लोगों को। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो सकता है 1938 हो सकता है, 1940, 1942 या 1955। तो बीमा कंपनी का अंकेक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये जो हुआ था 1938 ईस्वी में हुआ था बीमा कंपनी का अंकेक्षण अधिनियम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन अंकेक्षण वर्ष भर चलता रहता है? ऐसा कौन सा अंकेक्षण है जो वर्ष मतलब कि पूरे ईयर तक चलता रहता है? उसे क्या बोलते हैं? वार्षिक अंकेक्षण बोलते हैं, आंतरिक अंकेक्षण बोलते हैं, चालू अंकेक्षण बोलते हैं या फिर पूर्ण अंकेक्षण बोलते हैं? ये क्वेश्चन मोस्ट क्वेश्चन आप लोग लगा लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ आप लोगों को सस्पेंस रहेगा, क्योंकि पूरे वर्ष चलेगा तो आप लोग हो सकता है वार्षिक मार दें। लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है चालू अंकेक्षण। जो वर्ष के पूरे वर्ष भर चलता रहता है उसे चालू अंकेक्षण बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 12, और 12 में लिखा हुआ है कि बीमा कंपनी के अंतर्गत निम्न में से कौन सी कंपनी शामिल की जाती है? तो बीमा कंपनियों में कौन सी कंपनी शामिल की जाती है? अग्नि बीमा कंपनी, बिल्कुल सही बात है। मोटर बीमा कंपनी, बिल्कुल सही बात है। दुर्घटना बीमा कंपनी, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो बीमा कंपनी में ये सारी कंपनियां शामिल की जाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 में कि व्यक्तिगत अंकेक्षण का जाना जाता है, मतलब व्यक्तिगत अंकेक्षण को यहाँ पे लिखा हुआ है को जाना जाता है ऐच्छिक अंकेक्षण के रूप में। व्यक्तिगत अंकेक्षण को किस रूप में जाना जाता है? ऐच्छिक अंकेक्षण के रूप में, अनैच्छिक अंकेक्षण के रूप में, अनिवार्य अंकेक्षण के रूप में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तिगत अंकेक्षण को जाना जाता है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, ऐच्छिक अंकेक्षण के रूप में, क्योंकि इसकी इच्छा होगी तभी तो अंकेक्षण करेगा, तो ये व्यक्तिगत अंकेक्षण में आएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यहाँ पे चालू लिखा हुआ है, चालू अंकेक्षण के रूप में अंकेक्षक का आना होता है। चालू अंकेक्षक के रूप में अंकेक्षक जो आता है, ऑडिटर जो आता है, वो कितने वर्ष के बाद आता है या फिर कितने महीनों के बाद आता है? तो 1 माह बाद, 2 माह पश्चात, 3 माह पश्चात या फिर 2 माह पश्चात। तो इसका राइट आंसर है हम लोगों का 2 माह लग रहा है, लेकिन एक ही ऑप्शन है, इसको टाइपिंग मिस्टेक है ये। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, चाहे आप लोग बी ऑप्शन भी मार सकते हैं, दोनों इनमें कॉमन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है कि सार्वजनिक कंपनी का अंकेक्षण है। सार्वजनिक कंपनी जो बना, मतलब उसका अंकेक्षण करना कैसा होता है? ऐच्छिक होता है, अनिवार्य होता है, अनावश्यक होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो गवर्नमेंट जो कंपनी होती हैं उनका अंकेक्षण करना अनिवार्य होता है, क्योंकि उससे जनता को क्या हुआ, जनता को मान लो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए इसका अंकेक्षण किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आंतरिक अंकेक्षण कब कराया जाता है? आंतरिक अंकेक्षण कब कराया जाता है? वर्ष के प्रारंभ में, वर्ष के अंत में,
वर्ष के मध्य में या फिर कभी भी। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि आंतरिक अंकेक्षण कब कराया जाता है। तो इसका राइट आंसर है कि आंतरिक अंकेक्षण वर्ष के मध्य में कराया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक नए साझेदार के प्रवेश पर, मतलब एक न्यू पार्टनरशिप में एंट्री करता है तो अंकेक्षण कराया जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो उस अंकेक्षण को क्या कहते हैं, जब कोई न्यू पार्टनरशिप में एंटर करता है तो उसे आकस्मिक अंकेक्षण बोलते हैं, प्रमाप अंकेक्षण बोलते हैं, आंशिक अंकेक्षण बोलते हैं, या फिर चालू अंकेक्षण बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हम लोगों का आकस्मिक अंकेक्षण बोलते हैं, क्योंकि वो प्रवेश जो लेता है वो पता नहीं कब लेता है, जुलाई में लेता है, अप्रैल में लेता है, तो वो आकस्मिक अंकेक्षक के रूप में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अंकेक्षण जो कानून द्वारा अनिवार्य होता है, कानून के द्वारा जो स्वीकृत होता है, अनिवार्य होता है, उसे क्या बोलते हैं। सरकारी अंकेक्षण बोलते हैं, ये भी आप लोगों का मोस्ट क्वेश्चन है। उसे सरकारी अंकेक्षण बोलते हैं, आंतरिक अंकेक्षण बोलते हैं, लागत अंकेक्षण बोलते हैं, या फिर वैधानिक अंकेक्षण बोलते हैं। जो लीगल रूप से रहेगा तो उसे वैधानिक अंकेक्षण बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 19, और 19 में लिखा हुआ है कि नगद लेखों का अंकेक्षण क्या कहलाता है। नगद लेखों का अंकेक्षण जो है, मतलब कि कैश ट्रांजैक्शन जो होती हैं उसका अंकेक्षण अगर करते हैं सिर्फ, तो वो क्या कहलाता है। संचालक अंकेक्षण कहलाता है, रोकड़ अंकेक्षण कहलाता है, विशिष्ट अंकेक्षण कहलाता है, या फिर मध्य अंकेक्षण कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है कि वो रोकड़ अंकेक्षण कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आज का हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 20, और 20 में लिखा हुआ है कि बीमा कंपनी का अंकेक्षण होता है। बीमा कंपनी का अंकेक्षण करना कैसा होता है, अनिवार्य होता है, ऐच्छिक होता है, वैकल्पिक होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है कि आप लोगों को इसमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो आज की क्लास में मैंने अंकेक्षण के प्रकार से क्वेश्चन किए हैं, और ये हम लोगों का पार्ट इसका 1 है। इसका हम लोग पार्ट 2 भी लेकर आएंगे। आप लोगों के लिए मैंने एक प्ले लिस्ट बना दी है टीजीटी और पीजीटी की। जितनी भी क्लास है टीजीटी और पीजीटी से संबंधित होगी वो भी होंगी। और आप लोगों को मालूम होगा कि क्लास 12th का भी इसमें आता है, तो आप लोग क्लास 12th की मैं क्लास भी कराई हुई हैं, तो उसको भी आप लोग देखते चलें, क्योंकि पार्टनरशिप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लो कि पार्टनरशिप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि त्याग अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, त्याग अनुपात ऐसे करके, और इसके मतलब न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देता हूँ, जिससे आप लोगों को कहीं कहीं जाना ना पड़े। और अगर आप लोगों को कोई समस्या आती है तो आप लोग कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।